जय हिंद साथियों, नमस्ते। जैसे कि आज हम स्वरों का उच्चारण, किसका? स्वरों का उच्चारण जिह्वा के प्रयोग के आधार पर बताएंगे। किसके आधार पर? जिह्वा मतलब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कौन कौन होते हैं। एक होता है आपका अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब अग्र स्वर पे चलते हैं। किस पे? अग्र स्वर पर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? ये देखिए अग्र स्वर। स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, वह क्या है? अग्र स्वर है ना। जो जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे क्या कहते हैं? जब हम उच्चारण करते हैं तब तो उसे हम अग्र स्वर कहते हैं ना। जैसे आज हम देखिए बता रहे हैं आज, जैसे ये देखिए क्या है आपका, ये है आपका सपोज्ड, ये मान लीजिए आपका है ये जीभ ना। चलिए ये जीभ बन गया आपका ना, ये आपका जीभ हो गया। चलिए ना, बस ये मान लीजिए आपका जीभ का अगला भाग है ना। कौन भाग है ये अगला भाग। अगला मतलब आगे वाला भाग। आगे वाले भाग क्या कहेंगे? अग्रभाग कहेंगे। देखिए अग्रभाग, ये क्या है आपका? अग्रभाग है ना, ये जीभ का। अब ये क्या है आपका? ये जीभ वाला मध्य भाग होगा ना, उसे हम मध्य स्वर कहेंगे। मध्य भाग नहीं, मध्य स्वर ना। और ये क्या है आपका? ये जीभ का पिछला भाग है, मान लीजिए पीछे वाला भाग। ये क्या है आपका? पश्च स्वर। पश्च स्वर ना। देखिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जीभ जो जीभ होती है आपकी, वह कौन? आगे वाला भाग क्या है? ये अग्र स्वर है, ये देख लीजिएगा ना। तो अब जो स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। और अग्र स्वर में कौन कौन स्वर आते हैं? देखिए अग्र स्वर में आपके ये आते हैं, कौन? आपके जैसे ये हुए ई और री ए। कौन कौन होते हैं भैया? ये देखिए ई होगा, दिख तो रहा होगा आपको, ई, फिर री, ए, फिर ऐ ना। ये अग्र स्वर हैं। और मध्य स्वर आपके, मध्य स्वर केवल एक है, अ है ना। और पश्च स्वर क्या है आपका? पश्च स्वर है आपका आ, फिर ऊ, ओ, औ, एक का है ये आ। इसे अंग्रेजी से आ बोला जाता है ना। समझ गए? देखिए ये आपकी क्या है? ये जीभ है आपकी ना। जीभ का ये क्या है? अगला भाग है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? अग्र स्वर। मतलब जीभ के जो आगे के भाग से बोले जाते हैं स्वर, वे कौन कौन हैं? ये हैं ई, री, ए, ऐ। और जो जीभ के बीच मतलब मध्य भाग से जो बोला जाता है उसे क्या कहेंगे? मध्य स्वर। मध्य स्वर में कौन आते हैं? केवल अ आता है आपको ना। अब देखिए जीभ के जो पिछले भाग से बोला जाता है, पिछले भाग, जीभ के पीछे वाले भाग से जो बोला जाता है उसे पश्च स्वर कहते हैं ना। जो स्वर होता है जीभ के पिछले भाग जो बोलेंगे उसे पश्च स्वर कहते हैं। मतलब उच्चारण करते समय स्वर का तो कौन कौन स्वर होता है उसमें? आ, उ, ओ, और ये अंग्रेजी से आ बोला जाता है इसे ना। समझ गए आप? अब देखिए हम लिखवा दे रहे हैं, आप तब समझ जाएंगे। इतना तो समझ गए, ये जीभ है, जीभ का ये आगे वाला भाग है अग्र स्वर, ये पीछे बीच वाला है मध्य स्वर, ये पश्च वाला भाग है पश्च स्वर ना। अब चलिए हम लिखवा दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे और अच्छा से, बढ़िया से। जैसे आप देखिए, जैसे हमने क्या बताया, देखिए पहले रिपीट कर दे रहे हैं फिर। स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण किसके अनुसार देख रहे हैं? जिह्वा के अनुसार। जिह्वा मतलब जीभ है। जीभ के अनुसार जो स्वरों का उच्चारण होता है, कौन कौन भाग से होते हैं? 3 भाग से होते हैं। कौन कौन? एक होता है ये आपका अग्र स्वर, एक होता है आपका मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है
मतलब आगे वाला, जीभ के आगे उसे अग्रस्वर कहते हैं। स्वर जो जीभ के बीच या मध्य से स्वर का उच्चारण होता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, और जीभ के पिछले भाग से मतलब पश्च स्वर उसे हम पश्च स्वर कहते हैं ना। अब देखिए किसे अग्रस्वर कहते हैं। अब अग्रस्वर में आइए आप ना, स्वरों के उच्चारण में जो स्वरों का हम उच्चारण करते हैं ना, उच्चारण मतलब बोलना, जो स्वरों के उच्चारण में जीभ का, ये जीभ बताए थे ना, जीभ का अग्रभाग, अग्र मतलब आगे वाला भाग काम करता है, मतलब जो आगे वाला भाग काम करता है किसमें, बोलने उच्चारण करते समय में, वह कौन सा स्वर कहलाता है, अग्रस्वर, वह अग्रस्वर होता है। अब अग्रस्वर कौन कौन है ना, अग्रस्वर कौन कौन है, देखिए अग्रस्वर यही है आपका होगा अग्रस्वर। देखिए अभी बताए थे, फिर लिख लेते हैं, ई फिर बड़ी फिर री होगा, री भी आपका बोला जाता है, री फिर आपका ए फिर ए। अभी हम प्रश्न पे बता देंगे कैसे प्रश्न पूछता है ना, देखिए हम बताते चलेंगे कैसे प्रश्न पूछता है, समझ गए। ये देखिए आपका क्या है, अग्रस्वर, समझ गए ना। अब जो जीभ के स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है वह अग्रस्वर कहलाता है। वह अग्रस्वर कौन कौन है, ये है आपके ई री ए ना, ये अग्रस्वर हैं। पूछेगा क्वेश्चन जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर है, तो यही जो इसमें रहेगा पांचों में से वही टिक कर दीजिएगा ना, ये आपके क्या है, अग्रस्वर। अब चलिए चलते हैं किस पे, मध्य स्वर पर। देखिए मध्य स्वर केवल एक होते हैं, बता रहे हैं अभी तुरंत। अब देखिए जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर हो गया ना, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर आपका हो गया। अब चलते हैं किस पे, ये बचा है मध्य स्वर पर। ये देखिए मध्य स्वर, स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, कौन, स्वरों के, जो हम स्वर को देखिए बार बार हम बता रहे हैं, स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो मध्य भाग काम करता है उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर। जो हम स्वर का उच्चारण करते हैं किसके द्वारा, जीभ के द्वारा, जीभ का जो मध्य भाग होगा वो क्या होगा आपका, वो मध्य स्वर कहलाता है। अब मध्य स्वर में क्या क्या है, मध्य स्वर में केवल आपका एक है, कौन है, ये अ केवल बेचारा है ना, क्या है भैया, ये देखिए अ। अब अ मालूम है क्या कहा जाता है, अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। क्या, शहीद वर्ण, शहीद स्वर या वर्ण चाहे जो लिखिए, शहीद वर्ण। और एक चीज और कहा जाता है मालूम है, और आपको बता दें, उदासीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, उदासीन वर्ण। क्वेश्चन कभी पूछ लिया किस वर्ण को उदासीन या शहीद वर्ण कहा जाता है, तो अगर पूछ लिया जीभ के मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है तो क्या बताएंगे आप, ये मध्य स्वर ना। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जिह्वा के अनुसार मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर को कौन है, तो आप कौन टिक करेंगे, ये अगर मध्य में बोले ना, ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए चलते हैं किस पर, पश्च स्वर, लास्ट वाला। अब देखिए चलते हैं तीसरे नंबर पर, पश्च स्वर ना। अब देखिए पश्च स्वर किसे कहते हैं ना, स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, कौन सा भाग भैया, पश्च भाग काम करता है। पश्च मतलब पीछे वाला भाग जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, पश्च स्वर। क्या कहते हैं, पश्च स्वर। अब पश्च स्वर में कौन कौन वर्ण आते हैं, पश्च स्वर में कौन कौन वर्ण आते हैं, पश्च स्वर, देखिए पश्च स्वर में आपका कौन कौन आएगा, आप बोल के देख लीजिएगा। आ, देखिए आ कहाँ से आ रहा है, जीभ के पिछले भाग से उच्चारण हो रहा है ना, तो आप लिखिए आ। फिर ऊ, क्या भैया, ऊ। फिर बड़ा ऊ, फिर ए नहीं, ओ,
आओ ना। एक होता है आपका ये, इसे अंग्रेजी से आया हुआ बोला जाता है ना, समझिए। पक्ष स्वर कौन कौन है? आ, उ, ओ, आओ, ये हैं आपके, समझ गए? समझ गए ना आप? जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, जो हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पक्ष स्वर। जो पिछले भाग से बोला जाता है उसे पक्ष स्वर कहते हैं। ना समझ में आए फिर देखिए हम बता रहे, रुक जाइए आपको। देखिए इसके लिख लिए ना आप लोग। देखिए एक हम चित्र बना के समझा दे रहे, बना के समझाए थे, देख लीजिए जैसे हम लिख रहे हैं। आपका ये देखिए अग्र स्वर है, ये अग्र, आपका ये अग्र स्वर है। अलग अलग कलर से लिख दें जिससे आपको समझ में आ जाए। ये मध्य स्वर है, मध्य स्वर। और ये तीसरा नंबर क्या है? पक्ष स्वर। क्या है? पक्ष स्वर। ना देखिए अग्रस्वर किसे कौन है ना? अग्रस्वर किसे कहते हैं? जो जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हैं, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर में कौन कौन वर्ण आते हैं? देखिए आपका आएगा ये ई, फिर री, ए ना। मध्य स्वर में केवल एक वर्ण आता है, कौन सा? अ। मध्य स्वर में केवल क्या आता है? अ। और पक्ष स्वर में, पक्ष स्वर देखिए आ ना, फिर आपका होगा उ, फिर बड़ा उ, फिर आपका होगा ओ, फिर औ, फिर आपका क्या होगा? एक ये भी माना जाता है। ये पूछता नहीं लेकिन जानते रहिए आप, बस यही है ना, समझ गए आप ना। जो जीभ अगर जिह्वा के प्रयोग के आधार पर पूछता है अग्रस्वर क्या कौन कौन है, तो आप यही बताएंगे। यही क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जीभ के अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर कौन है? तो आपके ये हैं सब। कौन? ये अग्रस्वर, ई, री, ए। फिर अगर पूछेगा जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले कौन से स्वर हैं, तो आपको ये केवल एक है। इसे शहीद वर्ण भी कहा जाता है, उदासीन भी कहा जाता है, बता चुके हैं। ये है पक्ष स्वर, जो जीभ के पिछले भाग से उच्चारण होता है। किससे? जीभ के पिछले भाग से उच्चारण होता है, उसे क्या कहते हैं? पक्ष स्वर। आ, उ, ओ, और ये आ। देखिए एक बार हम फिर बता दे रहे हैं आपको, जैसे समझ में आए। जैसे देखिए ये जीभ, देखिए जीभ बना दे रहे हैं। देखिए ये ऐसे है, अब फिर है ये पश्च भाग। अब ये अग्रभाग हुआ नहीं जीभ का ना, ये अग्रभाग हुआ, ये अग्रभाग। खूब ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार अगर आप समझ गए फिर दोबारा कभी भूलेंगे ही नहीं। फिर मध्य स्वर हुआ ये ना, मध्य भाग। और ये क्या हुआ आपका? ये आपका हुआ पश्च भाग, जीभ का पश्च भाग। देखिए जो अग्रभाग से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे? अग्रस्वर। जो स्वरों का उच्चारण करेंगे उसे जो बीच भाग से बोले जाएंगे, बीच मतलब मध्य, उसे हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर। मध्य स्वर मालूम है कौन है? अ है। पक्ष स्वर कौन है आपका? ये है, लिख दे रहे हैं पक्ष स्वर। देखिए यहाँ आ, फिर आपका है उ, बड़ा उ, फिर ओ, औ, और एक ये होता है ना। ये आपके पक्ष स्वर से बोले जाते हैं। पक्ष मतलब पक्ष स्वर हैं, मतलब जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं। ये मध्य है। क्या भैया? ये मध्य है। ये किससे बोले जाते हैं? जीभ के मध्य भाग से। इस स्वर का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं। और ये अग्रभाग, जीभ के अग्रभाग से जो बोले जाते हैं, जो हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर। समझ गए ना? अब तो कठिनाई नहीं होगी आपको, समझ गए ना आप?
और देखिए कभी कभी लिखने में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा करिएगा। बार बार हम कहते रहते हैं कि क्योंकि गलतियां होती रहती हैं, कोशिश करते हैं गलती ना हो, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया, अब रह गया है एक चीज़ हमें आपको बताना था, बताया नहीं थे। जैसे अगर कभी मान लीजिए पूछ लिया द्विस्थानी वर्ण किसे कहते हैं, द्विस्थानी वर्ण, द्विस्थानी वर्ण मालूम है, बता दें, हम बताए नहीं थे उसमें। द्विस्थानी वर्ण, जैसे द्विस्थानी वर्ण, द्विस्थानी वर्ण किसे कहते हैं, स्थानीय वर्ण। द्विस्थानी वर्ण किसे कहते हैं बताइए आप लोग, मालूम है? नहीं मालूम होगा तो हम बताएंगे। जैसे आपके पांचवा अक्षर मालूम है वर का, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म। जो पांचवा अक्षर है इसमें एक तरह नासिक व्यंजन जानते हैं ना, नासिक, वही है आपका जो पांचवा अक्षर होता है वर का। तो क्या होता है ये देखिए, अंग, फिर आपका होता है इ, फिर अड़, फिर न, फिर म। मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ लिया इसमें से कौन सा द्विस्थानी वर्ण है, तो आपके ये पांचों जो रहेगा उसको आप टिक कर देंगे। ये मालूम है द्विस्थानी वर्ण क्यों कहा जाता है? देखिए एक होता है ये कंठ, कौन होता है? कंठ ना, और एक होता है नासिका ना। अब ये बताइए हम इसको कंठ वर्ण भी कहते हैं नहीं इसको, ये मान लीजिए ये कंठ वर्ण कहते हैं ना, और इसे नासिका भी कहते हैं क्योंकि जो नाक से बोले थे अंग, देखिए नाक से निकल रहा है ना, तो ये कंठ से भी बोला जाता है और कहाँ से? ये नासिक से भी, इस नासिका से मतलब नाक से, इसलिए इसे द्विस्थानी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? द्विस्थानी वर्ण, द्विस्थानी वर्ण ना, समझ गए? मान लीजिए कभी पूछ ही लिया कि द्विस्थानी वर्ण कौन है, तो क्या बताएंगे आप? ये जो पांचों में से रहेगा। मान लीजिए अगर कंठ का द्विस्थानी वर्ण पूछा कि कंठ का द्विस्थानी वर्ण कौन है, ऐसे ही देखिए आजकल बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए पूछ लिया कंठ का द्विस्थानी वर्ण, तो अंग ना, तालु का द्विस्थानी वर्ण, द्विस्थानी मतलब दो जगह से बोले जाना, एक कंठ से भी बोला जाता है, एक नाक से भी बोला जाता है, इसलिए इसे द्विस्थानी वर्ण कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते।